कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? ये बेबी है। आर यू एजुकेटेड बेबी? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसे? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। इस हिंदू शेर को जवाब मैं देता हूँ। मदर मैरी प्रेग्नेंट कैसे हुई और जीसस कैसे पैदा हुए? ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यपुत्र कर्ण पैदा हुए, ठीक उसी तरह जैसे कौरव पैदा हुए मिट्टी के घड़े में घी के संग, ठीक उसी तरह जैसे पांडव पुत्र पैदा हुए, और ठीक उसी तरह जिस तरह अंजना माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। दूसरों को उल्टा बोलने से पहले अपने गिरबान में अपने धर्म के बारे में चेक करा करो। पहले अपने धर्म की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है। मेरी सभी हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा ना बनाएं, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। ये समाज के ऐसे तत्व हैं जिनको केवल समाज में हेट फैलानी है और नफरत फैलानी है। हमारा हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, इतना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। श्री कृष्णा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, साला गुंडा कहीं का, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके बैठा हुआ है। हनुमान जी कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है। हनुमान गदा फेंक दे, भगवान राम को दिखाना, ये साला गुंडा। ब्राह्मण का वीर्य से निकलने वाला बच्चा ब्राह्मण ही होता, तो मेरा बाप का वीर्य से निकलने वाला मैं कट्टर मुस्लिम होता। वो तो हुआ नहीं, ये तो सनातनी बना, और सनातन का इतना डीप लेवल तक चला गया कि उसको जात पात समझना बंद हो गया। आप लोग ये बताइए कि ये हिंदू है या मुसलमान है? मैं बताता हूं आपको, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, ये है भाई दोगला। और दोगलों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हिसार में क्या हो रहा है कि शांतिपूर्वक चर्च चल रहा है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वहाँ पर बजरंग दल के लोग पहुंचकर किस प्रकार की ओछी हरकत करते हैं। एक तरफ ये दावा करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लोग भी तो दूसरे धर्मों के साथ अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको उनके लिए पीड़ा होती है तो आपको अपने देशवासियों के लिए पीड़ा क्यों नहीं होती? ये मेरा सवाल है। कोई भी बजरंग दल का व्यक्ति इसका जवाब दे दे। चर्च में घुसे, पास्टर का कॉलर पकड़ा और पास्टर को धमका रहे थे, बोल रहे थे कि जब ये ग्रंथ बाइबल विदेश में लिखा गया तो इसका भारत में क्या काम, और आप जय श्री राम के नारे लगाओगे। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। और उसके अलावा करोल बाग में महिलाएं सेंटा की टोपी पहने हुई थी, उनको रोककर डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि यहाँ से जाओ और ये टोपी उतारो। यदि इनको पीड़ा होती है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में इतनी हिंसा होगी, मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज के साथ अत्याचार कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ भी तो आप दूसरे धर्मों के साथ वही चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप कि जो वहाँ हो रहा है वही भारत में हो? ये सारी चीज सरकार की सरपरस्ती में होती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। आपको पता है कि 200 से अधिक पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, उसके बाद भी उन्होंने टेंट लगाकर वहां पर हनुमान चालीसा, वैसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते ये लोग, लेकिन जब किसी धर्म विशेष की बात आए, उनके त्योहार की बात आए, तो उनके कभी मस्जिदों के बाहर जाकर, कभी चर्चिस के बाहर जाकर हनुमान चालीसा और इस तरह के कीर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो ये समाज में अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में यदि वहां पर कोई हिंसा हो जाए तो कहेंगे कि देखिए ये समाज में हिंसा करता है।